पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। गाजा से लेकर दमिश्क तक धमाके, तेहरान से लेकर बेरूत तक तनाव और इजराइल की मिसाइलों की रेंज हर दिशा में फैल चुकी है। इन सब के बीच एक देश है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। ये देश है बहरीन। जब ईरान, सीरिया, लेबनान और यमन पर हमले हो रहे हों, जब अरब दुनिया एक सुर में इजराइल की निंदा कर रही हो, तब बहरीन की चुप्पी आखिर क्या इशारा कर रही है? बहरीन एक छोटा सा देश, लेकिन रणनीतिक रूप से मिडिल ईस्ट का सबसे सेंसिटिव पॉइंट। सऊदी अरब और कतर के बीच बसा ये देश अरब दुनिया के सबसे छोटे राष्ट्रों में शामिल है। यहाँ राजशाही है, सुन्नी शासक, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा शिया समुदाय से आता है और यही देश की राजनीति और विदेश नीति में संतुलन की चुनौती बन जाता है। अब सवाल ये है कि जब हर देश बोल रहा है तो बहरीन इतना खामोश क्यों है? इसकी चुप्पी के पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण हैं। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला, इजराइल से बढ़ती नजदीकियां। बहरीन ने 2020 में अब्राहम समझौते पर साइन किया था। इसके बाद से बहरीन और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्ते बन गए, दूतावास खुल गए। अब बहरीन खुलकर इजराइल का विरोध नहीं करता, सिर्फ संयम और संवाद की बात करता है। दूसरा, सऊदी अरब का प्रभाव। बहरीन की सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों में ही सऊदी अरब की सीधी भागीदारी है। सऊदी खुद ईरान विरोधी स्टैंड रखता है, लेकिन संतुलन भी साधता है। बहरीन सऊदी की नीति के समानांतर चलता है, ज्यादा नहीं बोलता। तीसरा, ईरान से ऐतिहासिक मतभेद। भले ही बहरीन में शिया बहुल जनसंख्या हो, लेकिन वहां की सत्ता सुन्नी राजशाही के हाथ में है। बहरीन को डर है कि ईरान अंदरूनी अस्थिरता भड़का सकता है, इसलिए जब ईरान या उसके गुटों पर हमला होता है, बहरीन चुप्पी साध लेता है। चौथा, जोखिम से दूरी। बहरीन के पास खुद की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए वो अमेरिका, सऊदी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर है। किसी पक्ष में बोलना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। पांचवा, फाइनेंशियल हब बनने की कोशिश। बहरीन अब खुद को फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के हब के रूप में विकसित कर रहा है। तेल और गैस के साथ साथ उसकी कोशिश है स्थिर और निवेशक फ्रेंडली माहौल बनाना। ऐसे में किसी राजनीतिक विवाद में पड़ना उसके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। बहरीन की चुप्पी महज डर नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीति है। जहां बाकी देश आवाज उठा रहे हैं, वहां बहरीन अपने अस्तित्व, संतुलन और अर्थव्यवस्था को बचाने में लगा है। शायद यही वजह है कि आज जब मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग की लपटों में घिरा है, बहरीन शांति से अपनी नाव बचाकर निकालने की कोशिश कर रहा है।